हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह गैस कौन सा है? तो कौन सा गैस, आपके चार विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। आपका सही जो जवाब हो जाता है ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है तो कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जज करने के लिए 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना जो उत्तर है सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा कहलाती हैं। जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं वह खींची गई रेखा क्या कहलाती हैं? तो जल्दी से बताइएगा क्या कहलाती हैं। तो आपका सही जवाब हो जाता है वह अक्षांश रेखा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात स्थित है। नियाग्रा जो प्रपात है वह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? यूएसए में। कहाँ पर स्थित है? यूएसए आपका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाता है 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह किससे संबंधित था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किससे संबंधित था? तो आपका सही जवाब हो जाता है फ्रांस से संबंधित था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस से संबंधित था। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना था? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना था? तो भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना था? तो सन 1945 ईस्वी में। सन 1945 में जो भारत था वह यूएनओ का सदस्य बना था। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? हेंग में। कहाँ पर है? हेंग में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा कि गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट भी कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या महात्मा गांधी को। तो कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्योंकि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन के जवाब का जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम जो मानव अंतरिक्ष यात्री था वह कौन था? तो प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूरी गार्गिन। कौन था? यूरी गार्गिन था। और कहाँ का था? रूस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था। तो सी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी एक पवित्र स्थान है। लुम्बिनी एक पवित्र स्थान किसका है? तो लुम्बिनी किससे संबंधित है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, बौद्धों से संबंधित है। तो इसमें थोड़े से विकल्प आपके चेंज हो गए थे। जो बी था वह सी हो गया और जो सी था बी हो गया। तो क्या हो जाएगा? बौद्धों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है। जो बटरफ्लाई सब
जो बटरफ्लाइंग शब्द है वह खेलों में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाता है तैराकी से संबंधित है। किससे है? तैराकी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी है आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था, भारत का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था वह कौन सा था? तो किसके लिए भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस में दिया गया था? आपका सही जवाब हो जाता है साहित्य के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाता है मॉस्को में। कहाँ पर स्थित है? मॉस्को में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मॉस्को इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता हुआ था, जो शिमला समझौता था वह किस देशों के बीच हुआ था? तो किस देशों के बीच शिमला समझौता हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाता है भारत पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो बी आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, जो भोजन की ऊर्जा होती है उसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो जल्दी से जल्दी बताइए जाएगा कि भोजन की ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो कैलोरी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? कैलोरी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। भोजन की जो ऊर्जा होती है वह कैलोरी द्वारा मापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, जो भूकंप की हम तीव्रता, जैसे भूकंप आते हैं तो उसकी जो तीव्रता होती है, जो आपकी उसकी गति होती है, उसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो उसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ से। किसके? सिस्मोग्राफ के द्वारा उसे मापा जाता है। तो डी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठ एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इतना महत्वपूर्ण है जिसकी मैं बात बता नहीं सकता। आपको प्रत्येक एग्जाम में यह क्वेश्चन नंबर 19 मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 मिलेगा? तो किस में दिया जाता है? गणित में दिया जाता है। किस में? गणित में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन ए जो गणित में दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा विलियम हॉर्वे ने। किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने की थी। तो ऑप्शन सी जो आपका हो जाता है इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है।